चलो होमवर्क किया? किस किस का बाकी है? क्या था होमवर्क? हाँ, इधर ही करके गए थे। चलो आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। हर्षिल किधर है? रोज रोज जगह चेंज होते रहते हैं। 45 is the seating capacity of the class. FYI, current capacity 15, 1/3. चलो, A has invested in 3 mutual fund schemes as per details below. Mutual 1880 म्यूचुअल फंड A, B एंड C, ठीक है। उसमें तीनों में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 दिसंबर 2009, 1 जनवरी 2010, 1 मार्च 2010। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन गिवन 50,000, 1,50,000। नेट एसेट वैल्यू एज एट एंट्री डेट। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, वो स्क्रीन नहीं चालू। Net asset value as at entry date is given. Dividend received up to 31st March 2010 and last is NAV as on 31st March 2010. You are required to calculate effective yield on per annum basis in respect of each of the 3 schemes to Mr. A up to 31st March 2010. तो अभी देखो ये लोग ने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स दिए हैं। मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम का तुमको करके बताता हूँ, बाकी 2 का तुम खुद कर सकते हो। इफेक्टिव यील्ड निकालने बोले, मतलब क्या इफेक्टिव रिटर्न निकालने बोले। अभी रिटर्न निकालना वेरी सिंपल। ये लोग ने बोला कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। MFA की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट MFA, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बट जब भी उसने एंट्री किया तभी NAV क्या चल रहा था? 10.5। तो उसको कितना यूनिट्स मिला रहेगा? 476.9। These are the units. 4,761.9। जो भी है, ठीक है, इतने यूनिट्स मिले उसको। अभी इस ये यूनिट्स के सामने उसको डिविडेंड अमाउंट टर्म्स में दिया हुआ है ये लोग ने, ठीक है। तो रिटर्न अगर कैलकुलेट करना है, अच्छा तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? इतने यूनिट्स इनटू NAV एज ऑन द ईयर एंड 10.4 है ना, तो 4 दिस इनटू 10.4 करो, कितना आता है? 49523.8009। सो इफ यू सी दैट फिगर्स वाइज उसका कैपिटल क्या हो गया? इरोड हो गया। उसने इन्वेस्ट किया था 50,000, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ विच इज नाउ 49,523, which means there is a loss of around 477 rupees, 477 कैपिटल लॉस। ये कैपिटल लॉस है, लेकिन देखो उसको सामने डिविडेंड मिला है, ठीक है। सो नाउ व्हेन वी कैलकुलेट रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स, फॉर्मूला इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अभी हम लोग ने अमाउंट टर्म्स में क्यों किया? क्योंकि डिविडेंड अमाउंट टर्म्स में दिया, इट इज नॉट इन पर यूनिट टर्म्स। वरना तो हम सारा का सारा कैलकुलेशंस पर यूनिट टर्म्स में कर सकते थे,
Clear? So income is 950 rupees plus capital appreciation is a loss in this case. So 49,523.81 minus 50,000. This will be the loss divided by initial investment of 50,000 rupees into 100. Now अपने को इफेक्टिव यील्ड पर एनम पूछा है एंड इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? पीरियड ऑफ होल्डिंग 4 महीना। देखो दिसंबर पूरा, जैन फेब मार्च 3 महीना, तो 12/4। हाँ तो इंटू 12/4 इसको एनुअलाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये तो 4 महीने के रिटर्न है। तो 950 में से वो तुम्हारा 477 का कैपिटल लॉस 477 पॉइंट जो भी 19 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 इंटू 12/4 कितना परसेंटेज आते हैं? एनुअल 2.84 4 महीना है ना, इंटू 12/n पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 4 मंथ्स। एनुअलाइज किया, ये जो रिटर्न है वो 4 महीने का है, तो 12 महीने का कितना? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हाँ बी और सी तुम लोग खुद से करना है, बी और सी। फिर 19th वाला होमवर्क है। 14th आई अज्यूम तुमने घर से करके आए होगे।
हाँ माइनस 24 इनका कितना सेकंड का 10 सी का माइनस हाँ सेकंड का 10 है और सी का माइनस सबका साफ करना है ना मेरे लोगों ने। वन से चलो उसका एक महीना ना। कौन नहीं आया लिखा है सही रहेगा -20 को बोल इनका 19 नंबर क्या हो गया बी और सी? हो गया क्या बी और सी? गैलेक्सी होता है एक क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क लिखा, यस 14 था हो गया होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 17 वार्म अप करो। इतना है तो गैलेक्सी 17 और 6 7 को कट कर देना, रिपीट है। इसके बाद 1 to 8 छोड़ के 18 तक सब हो गए। 1 2 8 हाँ। 1 2 और 8 1 2 1 2 8 छोड़ के सब हो गए 18 तक। अभी 17 का हाँ अभी 17 तक। 17 पे
2 lakh ना 8 lakh. वो कर रहा है. कितना है फर्स्ट पार्ट का आंसर? 119.047. दिस इज NAV एज ऑन फर्स्ट. April 2009. April 122.5. रहना आ रहा है तेरे को? फर्स्ट सेकंड का आंसर 122.5. मतलब इसमें C वाला ना जो है हाँ 122. 5. हाँ वही और 240800 plus 9997 200 divided by सेकंड पार्ट में अटकेगा. मतलब भाई ना 9 जो पूरा था तो हाँ, 50 उसमें लाख सारे पैसे लगा देते हैं, पर गलती कैसे होगा? हाँ 8 लाख लायबिलिटी में क्या है? एसेट है. एसेट में ऐड होगा. उतना कैश पड़ा है ना तेरे पास. सारे फंड सारे शेयर्स का जो क्वांटिटी है उसके मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेगा. ये एसेट्स है. उसके बाद लास्ट में ऐड होएगा ना कैश. नहीं एसेट है ना म्यूचुअल फंड का. वो एक्सेस कैश जो बचा हो अनयूटिलाइज. सुनो वो बंदे ने 50 lakhs दिया तुझे जिसमें से तूने यूज कितना किया? 18,000 शेयर इनटू 42,000 यूनिट है. नेक्स्ट डे 264.4. हाँ अच्छा आज चले. सर इसमें ये लोग दिया है दैट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ फंड ऑन 1st अप्रैल ना कि 2nd सेकंड अप्रैल है. बी वाला क्वेश्चन में बी वाले में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड में वो तो फर्स्ट अप्रैल को ही होगा. 1 अप्रैल को ही होएगा. चेक आने के बाद उसने इन्वेस्ट करने के बाद NAV तो सेम ही रहेगा हाँ सेम ही एनएवी आएगा वो क्योंकि वही NAV पे नए यूनिट्स इशू हो रहे हैं तो वो सेम ही रहना है ना. हाँ वही NAV पे. हाँ अच्छा कितना कैश बच रहा है? 2,40,800. इतना समझ में आया? सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन एज ऑन 1st Feb एकदम डे एंड पे आफ्टर ऑल दिस ट्रांजैक्शंस हैव बीन अकाउंटेड फॉर. A लिमिटेड के 10,000 शेयर्स है. B लिमिटेड के 50. C लिमिटेड के 18. नहीं 28 होगा. 28. D के 1 lakh और E के 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइसेस एंड इसके बाद कैश कितना? 2,40,800. इतना समझ में आया? टोटल ऑल दिस एसेट्स यू डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ न्यू यूनिट्स उसको इश्यू हो रहेंगे ये NAV पे. जो बंदे ने 50 lakhs दिया मुझे उसको हमने सामने यूनिट्स दिया ना तो 50 lakhs रुपीस डिवाइडेड बाय 119.045 उसको कितने 0475 उसको कितने यूनिट्स मिले? 42,000. हाँ 42,000.04
0.04 नहीं 0.0004 समथिंग तो 42,000 ही एग्जैक्ट 40,000 ही आएगा 42,000 ही आएगा हाँ तो ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 8 लाख 8 lakhs plus 42,000 ये नहीं 8 lakhs plus 42,000 हाँ so divided by outstanding number of units 8,42,000 units हाँ you get the same NAV why मैंने भी आएगा क्योंकि तुमने जिस एसेट वैल्यू पे उसको नए यूनिट्स इशू किए थे उसमें तो कुछ एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है ना जो प्राइस पे खरीदा हुआ है सी का शेयर्स वो उतने का उतने ही है और बाकी के तो कैश में ही पड़े तो NAV per unit will remain the same just that the number of units have increased why the number of units have increased because उसने 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट किया but the following day the NAV will increase because C का वैल्यू जो 264 था वो 290.8 हो गया हाँ इंक्रीज हुआ ना NAV 122 हो गया ना NAV फॉलोइंग डे सेकंड अप्रैल को बोले थर्ड सब क्वेश्चन की बात कर रहे हो हाँ थर्ड सब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 122 आया ना कुछ तो तुम लोग वो रॉन्ग था वो सेकंड का रॉन्ग आंसर था सेकंड में NAV सेम रहता राजा हाँ थर्ड का आंसर निकाल दिया वापस अभी थर्ड में क्या नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे ये है और मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा सबका प्लस कैश होएगा 2,48,100 का ठीक है कौन नहीं लाया कैल्सी आज हाँ जा वैसे भी बहुत पैसे जा नहीं मीना एक कैल्सी अभी तुम लोग एक ऐसे ऐसे कैल्सी वापरते हो जो सस्टेनेबल ही नहीं है एग्जाम में तो ये कैल्सी लेके जाएगा एक कैल्सी लेके हाथ बिठाने का उसके ऊपर एग्जाम में टपाटप होएगा फिर वो कैसे पे तेरा टपटा पड़ गया 122.075 वो वापस नहीं जमता है यार वो भाई ये बेस्ट है क्या बोला भाई जेनी? ये बेस्ट है आंसर के साथ हेलो ये भाई खाला फैन ऑल मार्क नो बाय जी मैच करके 7 ही आएगा मैं एनीवे तेरे को 7 लाके देखो नहीं मैं 25 बोलना क्या करेगा भाई इसमें केस ऐड करेगा नहीं ऐड ऐड में टोटल में देखा था टोटल क्या अमाउंट है क्या हुआ इतना तो तेरे घर पे पड़ा है इतना तो तेरा क्या हाँ। भाई इतना तो जगह है भाई बिल्डिंग क्यों बनाया है उसके अंदर पैसे पैसे रखने के लिए जगह नहीं थी इसके लिए बिल्डिंग बनानी आपने जोड़ता तो ऐसे भाई ऐसी प्रॉब्लम्स भाई हम लोग भी फेस कर रहे हैं भाई घर पे गए थे ऐसी इसके? प्रॉब्लम भाई पब्लिक ढूंढता है पैसे इसकी ही बिल्डिंग में इसके घर नहीं होते इधर डालू तो उसका बेचारा बिल्डिंग लास्ट में डुप्लेक्स चलो इजी क्वेश्चन करना है टफ क्वेश्चन करना कब टफ या तो इजी को डाल 6 महीने में नहीं बना तो दूसरा ना उनसे एग्रीमेंट है भाई प्राइवेट एग्रीमेंट मैं भी लिखता हूं भाई मैं ही रोके करूंगा ये तुम लोग टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं एकदम टाइम मिले पढ़ते जाओ मंडे टू थर्सडे तो सुबह उठ के पढ़ना ही चाहिए तुमको 4 घंटा देख मैं 7-8 आवर्स पढ़ता था दिन में तो फिर तुमको Article आधा shift तो के साथ? करना आर्टिकल शिफ्ट के साथ 7 घंटा हाँ बताओ एकदम इजीली बताओ तुमको समझ में भी नहीं आएगा कैसे हाँ, बताओ सिंपल 4 बजे उठने का 4 बजे उठने का 10 बजे तक पढ़ने का ये हो गया 6 घंटा ऑफिस में लंच टाइम में आधा घंटा
टैलेंट है। हम लोग का लंच ही 20 मिनट तो हमारा तो देख सब आराम से फुर्सत में वहाँ पे लंच करते थे, 1 घंटा टाइम पास करते थे। तो मैं लंच भी 15 मिनट करके फिर मैं 10-15 मिनट नीचे वॉक भी करके आया, उसके बाद भी मेरा आधा घंटा बचता था। ऑफिस पूरा खाली पड़ा रहता था, सब लोग पता नहीं किधर क्या क्या करने जाते थे, मैं आधा घंटा पढ़ लेता था एंड फ़ोन में पढ़ता था, मतलब टैब है तो टैब में पढ़ता था। और फिर घर पे आके 1-1.5 आवर का रिवीजन है, एक घर पे आके नया नहीं पढ़ने का, घर पे आके नया नहीं पढ़ने का, घर पे आके जो दिन में पढ़ा ना वो पढ़ने का। अभी इसमें कैसे है कि कभी 7 से 10 क्लास हुआ तो ये क्लास भी यहाँ पे अकाउंट फॉर हो गया, बट फिर 10 बजे तक तो सो जाने का यार। और थोड़ा सा तुम लोग नींद को सेक्रीफाइस करोगे तो अभी जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, बाकी तो 4 बजे नहीं उठ के तुम अगर 5:36 को भी उठते हो अगर पढ़ने के लिए, क्लास को आने के पहले 1 घंटा भी अगर पढ़ लिया ना तुमने तो बहुत डिफरेंस कर दिया। अभी चलो अभी चलो तुम्हारे केस में तुम्हारा अभी ऐसे हो गए तुम लोग तो 10 साल छोटे हो मेरे से, ठीक है, तो तुम लोग के लिए तो अभी उठना ही दिक्कत की बात है, ठीक है, तो सुबह उठ नहीं सकते, क्लास के लिए मुश्किल से आते हो तुम लोग, तो 7 से 10 ही तुम्हारे लिए बचा, ऑप्शन नहीं है। पर अभी दिक्कत क्या होती है जब भी क्लास नहीं होते, अभी जैसे मंडे टू थर्सडे तुम्हारा क्लास नहीं है तो तुम्हारे लिए तो इतना तुम्हारे में अंदर मोटिवेशन नहीं है कि तुम खुद से उठ के पढ़ोगे। तो दिस इज़ वेयर यू नो एक डिफरेंस आ जाता है दूसरे लोगों में, जो लोग उठ के पढ़ते हैं और तुम लोग उठोगे अभी 8-8:30 बजे उठोगे, अभी सोचोगे क्या ही पढ़े, उससे ज़्यादा रेडी होकर हम ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो तुम लोग को नहीं समझ में आया, लेकिन तुम लोग ने रोज़ का 1-1, 1.5, 2-2 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर लिया, ये सोच के कि अरे इतने ही कम टाइम में क्या ही पढ़ लोगे। एंड फिर वो हित ने जैसे कैलकुलेट किया था सिलेबस कितना जल्दी ख़त्म होता था, सब लोग टाइम पे अगर क्लास में आते थे तो 2 हफ्ता। ऑफिस में हम लोग का लैंडलाइन है, भाई ने लैंडलाइन का लिस्ट बनाया मांगे बिना। हाँ तो फिर ऐसा मतलब प्रोएक्टिव हो जाओ ना थोड़े। तो इवन इफ लेक्चर इज नॉट देयर, सुनो, अगर क्लास नहीं भी है, अभी मंडे टू थर्सडे तुम्हारा लेक्चर नहीं है, तो 7 से 10 सुबह उठ के 3 घंटा पढ़ो और घर पे आके 1 घंटा रिवाइज करो, तो 4 घंटा तो इजीली पॉसिबल है यार। ये आपने 2 साल पहले 7 घंटा चालू हाँ कर दिया। हाँ ऐसा तू समझ के चल, भले मैं दूसरा कुछ पढ़ता रहूँगा वो अलग बात है, लेकिन तुम तो पढ़ो, मेरे दूसरा डिग्री का चल रहा था पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ाई का मोमेंटम तो मेंटेन रहता है ना। अभी तुम लोग ने इंटर के बाद से फिर बुक खोला नहीं, पढ़ाई नहीं किया ना, जितना गैप बड़ा करोगे उतना तुम लोग को दिक्कत होने वाला है। गैप फिल करने को उतना टाइम जाएगा। इंटर में कैसे पूरा दिन इंटेंस पढ़ाई करते थे, क्लास नहीं तो क्लास के अलावा घर पे पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई करते थे ना। अभी तुम्हारा पढ़ाई का एलिमेंट कहाँ है तुम्हारे दिन में, तो जितना क्लास हुआ उतना ही हुआ तुम्हारे लिए, तो फिर उसको पढ़ाई नहीं कंसिडर कर सकते। टेस्ट इसीलिए रख रहे हैं अभी, फिर तुम नहीं तो सीधा 2 साल के बाद ही समझ में आता है कि भाई कुछ पढ़ा ही नहीं। और सबसे वर्स्ट फीलिंग क्या है कि 2 साल बाद बुक्स भी खोलोगे कुछ रिकलेक्ट नहीं होगा, एफआर जैसे सब्जेक्ट्स में भी, ये इसके जैसे सब्जेक्ट्स में भी, फिर पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करो। क्यों ये सब झंझट मारी पालना है, रोज थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ना है। देखो तुम लोग को एकदम ही टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो भी 1-1.5 घंटा तो पढ़ो ही, मतलब स्टडिंग शुड बी अ डेली थिंग, वो कंसिस्टेंटली करो। फिर टाइम इररिस्पेक्टिव से, अभी कभी कभी तुम्हारा जैसे अभी ये शेड्यूल मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ दिन का 4 घंटा, तुम्हारा ऑडिट का और वो टैक्स का सीजन आएगा तभी तुम लोग कहाँ पढ़ पाओगे। तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू वोंट बी एबल टू स्टडी, लेकिन अभी तो ऑफिस का स्लैक टाइम है, उसको तो पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा मेरा ऑफिस में हर फोर्टनाइटली एक सिक लीव होता था, सिक लीव अलॉन्ग विद पब्लिक हॉलीडे, तो 2 दिन मेरा बैक टू बैक पूरा 2 दिन स्टडीज़ में मिल जाता था मेरे को। तो वो सब दिन पे एकदम ऐसे बूस्ट छोड़ दिया, एक्सेलरेट हो जाते हैं पढ़ाई। तो बाकी दिन पे रेगुलर पढ़ाई और फिर 1-2 दिन ऐसे झटका मिलने पे थोड़ा जंप कर लेने का, तो पढ़ाई का कवरेज अच्छा हो जाएगा। मेरे 5-6 चैप्टर हो गए अगर 1 महीने के स्पैन में, फिर एक दिन सिक लीव लेके पूरा वो 5-6 चैप्टर बैठ के रिवाइज करने का। प्रायोरिटाइज करो ना पढ़ाई को थोड़ा, एक दिन तुम ऑफिस नहीं जाओगे कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है किसका भी। तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। और टेस्ट है मतलब क्लास का टेस्ट है करके ऐसा मस्ती में मत लो, सीरियसली लोगे ना तो तुम लोग के एफर्ट्स में भी सीरियसनेस आएगा। है ना, तुम लोग ने टेस्ट को कैजुअली लिया कि अरे चलो क्लास का ही टेस्ट है, एग्ज़ाम 2 साल बाद है, वो 2 साल भी इमीडिएटली निकल जाता है। अभी मेरे को सीए बन के 6 साल कैसे हो गया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट वो चला जाता है। क्लास खोल के 6 साल हो गए तो नहीं समझ में आता है,
टाइम चला जाता है अपने आप, सीरियसली ले लो थोड़ा। एंड कैसा है ना, सिलेबस भी ऐसे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता है ना कि तुमको फील भी नहीं होएगा कि सिलेबस खत्म होने आ गया या इतना खत्म हो गया वैसा। इट इज़ जस्ट दैट व्हेन यू लुक बैक यू विल फील लाइक ओ इतना सब कुछ हो गया है। एंड फिर वो लेट रियलाइज हो, फिर एक्शन के लिए टाइम ना बचे, तो फिर क्या मतलब है। फिर वो सब तुम लोग देखते हो ना, फाइनल में कितने लोग लास्ट में डिसाइड करते हैं एक ग्रुप देना है, अटेम्प्ट पोस्टपोन करना है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तुम्हारे स्टडीज़ में, तुम्हारे प्रिपरेशन में। जो तुम्हारे स्कूल 12th तक सब होता था कि सब लोगों का एकदम इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था तुम्हारे हर चीज़ में, अभी कोई है नहीं, तुम अकेले ही हो जो भी है। सो तुम लोग अभी थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम इग्नोर करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ज़ीरो करके रखा है, वो नहीं होना चाहिए। इसको भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल रखो। द थिंग इज वी स्पेंड सो मच टाइम इन द ऑफिस देन दैट वी कांट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, वैसा हो जाता है। एंड तुम लोग के लिए योर डे इज प्रोडक्टिव बिकॉज यू वर्कड अ लॉट, सो यू फील योर डे इज प्रोडक्टिव, बट योर डे वॉज नॉट प्रोडक्टिव स्टडी वाइज। ठीक है, एंड स्टडीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, तुम लोग क्वालिफाई नहीं होगे, सीए नहीं बनोगे, तुम्हारा ही जो प्रायोरिटी तुम्हारा बॉस जो तुमको देने वाला था वो नहीं देगा, वो किसी और को देगा जो पास हो गया। सो इवन इफ तुम लोग ने 3 साल उनके लिए स्लॉग किया, स्टिल तुम लोग नीचे चले जाओगे, जो बंदा पहले पास होगा वो तुम्हारे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो और तुम लोग जहाँ पे आर्टिकलशिप करो थोड़ी वहीं पे तुम्हारा फ्यूचर है ही नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं करता है। हार्डली देर आर 1 in 1000 और 5000 जो जहाँ पे आर्टिकलशिप किया वहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं, उतना ये है। देखो मानव से सीखो, लगता है बिग 4 में आधे दिन तो इधर उधर घूमते रहते हैं। एकदम ऐसा बिग 4 वाला देखा ही नहीं मैंने कभी, एकदम सही है इसका। चलो करते हैं थोड़ा चैलेंजिंग सम। क्या पिज्जा पार्टी का क्रेजी क्रेजी था वो। हाँ? बेटा आ रही एक और बार करते किधर जाओगे? वणक्कम है, लंच है। ब्रंच हो गया। उल्टा वहाँ पे पड़ दो फैमिली फैमिली होगा। चलो थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्वेश्चन, एकदम ही ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर वाई 19 होमवर्क है ना, 20 है, 14-19 होमवर्क था। क्वेश्चन 20, मिस्टर वाई हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड्स MF एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। MFX, MFY, MFZ तीनों का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, NAV एट द टाइम ऑफ परचेज दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च दिया है, NAV एज ऑन 31 मार्च दिया है, एंड इफेक्टिव यील्ड पर एनम भी दे दिया हुआ है। मतलब सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो निकालने का था वो तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो ये पूछ क्या रहा है देखते हैं। Assuming 1 year is equal to 365 days, Mr. Y has misplaced the documents of his investment. Help है, D नहीं है, P है। Help him in finding the date of his original investment after ascertaining। तो अगर तुम लोग उसके ऊपर ही देखो, होमवर्क क्वेश्चन है ना जो सेम ही है, तो उसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 मार्च, जिससे तुम लोग को पता चला कि भाई ये 4 महीने का रिटर्न था तो 12 महीने का कितना, ऐसे एनुअलाइज किया तुम लोगों ने। हाँ नंबर ऑफ, हाँ तो वही तो एन ढूंढना है यहाँ पे। सो उल्टा क्वेश्चन है जहाँ पे तुम लोग को यील्ड दे दिया है। क्या पूछ रहे हैं? हेल्प हिम इन फाइंडिंग द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर ascertaining the number of units in each scheme. A number of units very simple. NAV as on opening date is given and amount of investment is given. So amount of investment divided by the opening NAV
you will get the number of units held in each of the three schemes. Yes. Second, total NAV. Total NAV क्या है वो मैं बताऊंगा. Total yield, वो total NAV, total yield I'll discuss. What I want from you is number of days investment held. मतलब जैसे इसने बोला n. And first part of the question is given in the line itself. Find out the original date of his investment. तो number of days मिल गया तुमको, तो तुम लोग उल्टा कैलकुलेशन करके डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो. Yes. चलो करो सर, इतना करो. टू और फिर छोड़ देना. हाँ एक्स्ट्रा में दोनों सारे होते हैं. अभी इसको डिवाइड बाय 9.66 into 360. 995 9.66
कितना 19,417 यूनिट्स, Yes. 39,603.96 और 20,000 यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट का 95 डेज कर रहे हैं। 95 days पर। ओके, एक सेकंड होगा। कितना है सेकंड का? बाय 12 का ये चल रहा है बाय 365 कितना लिया? 30.9 है हमारा, 31 days। Yes. फर्स्ट में ऐसे होगा ना 6000 डिविडेंड में उसको तो कैप गेन निकालूंगा 68 डेज। वो बोलो तो। फर्स्ट क्या है? 95 days। मतलब yield ना 29 68 days। अरे माँ yield है ना 19 ना yield 19 ना 9.66 होगा। ये 95, 31, 68 नंबर ऑफ डेज। हाँ 95 आया। और इधर किसी पर तो क्या लिखा है? तो yield निकालेगा फॉर्मूला। 95, 31, 68 ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। yield तो ऑलरेडी बैकवर्ड जा, बैकवर्ड। ओ हाँ करेक्ट करेक्ट डेट मांडे 31 मार्च से बैकवर्ड। 31 मार्च से होगा तो अपन ने 95 days 26 दिसंबर आएगा पहले वाले में। 20, 6 दिसंबर 26 के 27। 27 आना चाहिए। 27 आएगा तो 31, सुबह किया रहेगा वैसा 31, 28, 31 कितना हो गया? 90 डेज। 90 में से 31 दिसंबर के 5 दिवस पाछड़ हाँ 26 इंटू 100 भी करेगा आज 39 0.3960 by 4 दिन तो ले जाओ डिवाइड बाय 4 लाख फर्स्ट मार्च से आएगा ना। फर्स्ट मार्च के 20 है 28 क्योंकि 1 मार्च हो गया तो 30 डेज ही बचे। जनवरी रे 22 जनवरी 31 दिसंबर का 29 और 9 50 अपने को हाँ 20 हाँ क्या बोल रहे हैं आंसर? वाई का हाँ बराबर 22 जनवरी 22 जनवरी 68 डेज 28 जान आएगा जान
चलो मैं एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए एक दिखा रहा हूँ. बट तुम लोग को तीनों एक्चुअली तीनों एमएफ्स का साथ में ही करना है. मतलब अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज नंबर ऑफ यूनिट्स, देन यू नीड टू प्रेजेंट एम एफ एक्स, एम एफ वाई, एम एफ जेड ऑल थ्री टुगेदर ओनली. ठीक है. तो नंबर ऑफ यूनिट्स वाला कितना है? नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन ओपनिंग एनएवी. Amount of investment is 2 lakhs divided by 10.3. हाँ हाँ बोल. कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? मतलब ये लोग ने कैसा पहले स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए यील्ड निकाला और फिर यील्ड अगर ये यील्ड से इतना x डेज लिया तो और 9.6 से 365 तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसा. मैंने क्या किया कि 19320 अपने को यील्ड निकला है इसका पूरे साल का 19320 5029.17 5,000 रुपये ना ये. 6,000 माइनस कैपिटल लॉस. अच्छा ओके ओके. सर बट फॉर्मूला वाला से भी आना चाहिए. फॉर्मूला मतलब जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रही है इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग माइनस वैसे करके भी आना चाहिए. हाँ तो वही तो किया है. नहीं ये पूरा लिखते तो भी आता था. जो लिख रहा था ना पूरा. हाँ सर मैंने ऐसा लिखा 9.66 और ये वाला मेरे को क्यों नहीं is equal to 6,000 minus 970 divided by 2 lakh into 365 divided by x number of. रिपीट करना, मैं बोर्ड पे कॉपी करता. मेरा मैंने इसको कंसीडर किया 9320 मतलब 2 लाख ऐसा नहीं हाँ, हाँ. 9.66%. हाँ उसका यील्ड है साल का. हाँ साल का तो बराबर 19320 आता है. बराबर. तो 19320 is equal to 6,000 हाँ minus 970 जो कैप लॉस है हाँ divided by 2 लाख हाँ. into 365 divided by x. अरे बट ये तूने अमाउंट टर्म्स में कर दिया तो ये डिवाइड बाय 2 lakhs क्यों किया? फिर ये भी अमाउंट टर्म्स में ही रहेगा सिर्फ. 2 लाख उधर गया ना. तो ये नहीं डिवाइड करना चाहिए तेरे को ये. बिकॉज बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 lakhs तू परसेंटेज निकाल लिया सीधा, और ये तो तूने अमाउंट टर्म्स में डाल दिया. या तो उसको भी 9.66 हाँ या तो फिर यहाँ पे 9.66 रख फिर. तो उधर 100 डालना पड़ेगा. हाँ फिर यहाँ पे 100 डालना पड़ेगा और उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एनुअलाइज हाँ नंबर. तो मैंने into 365 divided by x लिखा है तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा. हाँ तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा. इसके लिए कर पड़ेगा अमाउंट का. तो ये इक्वेशन से भी आंसर आता है ना. हाँ ये इसे ही करना है, ऐसे ही करना है, यील्ड से ही करना है. ये फॉर्मूला अपने ये तो है तूने एक ही तो है. ऊपर ले लिया हमने. अरे वो 2 स्टेप में गया तू 1 स्टेप में गया. फॉर्मूला भी वही. हाँ चलो अभी रहना देख. टोटल पहले यील्ड निकालना है, कितना रिटर्न्स है, न्यूमरेटर निकालना है बेसिकली. तो रिटर्न्स इज डिकम्पोज्ड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज इनकम, उसको डिविडेंड मिला है 6,000 रुपये का, एंड कैपिटल गेन या लॉस हो सकते हैं. तो इसको कैपिटल लॉस हुआ है, इसके 19,000 कितने यूनिट्स से 19,417 यूनिट्स पे इसको 0.05 का लॉस हुआ है. 10.25 माइनस 10.3 इंटू 19,417 तो 970 रुपीज़ का लॉस है. सो टोटल यील्ड इन अमाउंट टर्म्स इज 6,000 माइनस 970.83. सो टोटल यील्ड इज 5029.17. Clear? Now when we calculate yield in percentage terms, it is 5029.17 divided by 2 lakhs rupees of investment into 100 percentage terms into 365 by x because we don't know the holding period. Documents have been misplaced. ये yield percentage कितना है? 9.66%. So 9.66% is equal to this. Solve for x. You get the value of x as 95 days. ये क्या क्लास में रिलेशन वाला अपना मैथ में फॉर्मूला ही वही है. ये मैं टोटल
अरे ये तो मैं कह रहा हूँ नेट, हाँ नेट 360 क्या महीना रहेगा तो इधर है ना, अभी 360 डेज था तो इधर है ना। अब क्या करते हैं, डिविडेंड मनी यूज आई नेगेटिव पर दे दो। ये नेगेटिव 1.6 नहीं खाली था કેટલું છે અહીંયા તો 100 રૂપિયા નેગેટિવ છે નથી 5000 કઈ રોલ કર્યું 1000 છે રૂપિયા નેગેટિવ છે 11000 રૂપિયા તમે ડિવિડન્ડ મળી ગયું છે એન્ડ લાસ્ટ વાળા टिकट है टिकट રાઉન્ડ અબાઉટ થી જવું જોઈએ और तो भाई ये ડિવાઇડ બાય ટોટલ ये ઇન્વેસ્ટમેન્ટ भाई रूम में 10,006.8 Divided by total divided by 8 lakh का ही roll है। હા બરાબર ચાલ 10,068.7 ડિવાઇડ બાય के डिवाइड बाय ये टोटल ऑफ डेज नहीं आ रहा Second days के तो सेकंड नहीं इधर एक ही महीने 15 डेज तो होल्ड 31 राइट एक में से 100 डेज होल्ड गई टोटल इफेक्टिव मतलब Date आगे बोल स्टार्टिंग में टोटल इफेक्टिव पीरियड है इधर लिखा है सेकंड वाले का कितने टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 8 लाख 1.25 આવે છે ને हाँ अरे मेरे को भी ठीक नहीं है। ए चलो ये 95 डेज बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करने का बैकवर्ड, ये 31 मार्च से उल्टा जाना है तो मार्च के 31 डेज, फेब के 28 डेज एंड 31 डेज ऑफ जनवरी, तो टोटल करेंगे तो 90 डेज हो गया। तो 5 दिन दिसंबर के भी पीछे है तो सीधा प्लेन 31 माइनस 5 26 दिसंबर 2017 इज द ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्रॉस वेरीफाई करना वेरी सिंपल, अगर 26 दिसंबर से 31 मार्च करना होता तो कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो तुम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही, तो 5 + 31 + 28 + 31 तो 95 डेज। नाउ फॉर अ फैक्ट, सरप्राइजिंगली इंस्टीट्यूट हैज गिवन दिस पर्टिकुलर आंसर एज एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन 26 दिसंबर एंड मेन सोल्यूशन में 27 दिसंबर यूज़ किया, मतलब हर एक इसमें एक एक दिन आगे किया है इन्होंने। ठीक है, अपने को वो सब करना नहीं, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अपन नॉर्मली जैसे अगर 27 दिसंबर से 31 मार्च मुझे कैलकुलेट करना होता तो मेरा आंसर 94 डेज आता, तो मैं क्यों ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँ, आई विल गो विद द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। क्लियर? यस तो चलो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आ गया सब लोग को। हां नाउ दे आर आस्किंग फॉर नेट एसेट वैल्यू, टोटल एनएवी। टोटल एनएवी मतलब क्या, टोटल इनकम टोटल एनएवी मतलब जितने यूनिट्स है उसके पास हां इनटू द क्लोजिंग एनएवी, दैट इज द टोटल एनएवी। ऐसे एक एक फंड का मतलब उसका एसेट का वैल्यू क्या है आज के तारीख में, उसमें रिटर्न्स नहीं कैलकुलेट करने, तो वेरी सिंपल। फर्स्ट केस में 19,417 यूनिट्स इनटू क्लोजिंग एनएवी कितना है 10.25, क्लोजिंग वाली तो निकाली दी थी ना 1990 हाँ 199029.17। हां भाई हाँ तो बस वो क्लोज 799068 बस वो तीनों का टोटल कर लो, तो उसके म्यूचुअल फंड्स में अच्छा टोटल एनएवी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द करंट पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर। तो अगर तुम फॉर एग्जांपल तुमने अगर म्यूचुअल फंड में 50,000 डाला है एंड तुम लोग देखते हो करंट वैल्यू 62,500, दैट इज नथिंग बट योर टोटल एनएवी। 068 799068 कुछ नहीं 194,174 799068 फर्स्ट का बोलो। परफेक्ट 799068। यूनिट्स इनटू न्यू एनएवी करना है। क्लोजिंग एनएवी हाँ वही न्यू कितना है 799 068। हां तूने 4 डेसिमल दिया अरे हाँ 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 अभी तुम बोलोगे कि इसने 8 लाख डाला, इन्वेस्टमेंट 8 लाख का है एंड करंट वैल्यू 7,99,068 है, बट डिविडेंड आया है वो अलग बात है, बट वैल्यू वाइज उसका लॉस है, कैपिटल वाइज लॉस है ओवरऑल। ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल यील्ड पूछा है। टोटल यील्ड मतलब क्या, टोटल डिविडेंड प्लस टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन और लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो करने का जरूरत है ना, यील्ड दिया ही सकते हो, सबका पहले अमाउंट निकाल के वेटेड एवरेज कर सकते हो। सी 9.66% तुम्हारा यील्ड है, बट दिस इज 2 lakhs आउट ऑफ 8 lakhs प्लस नेगेटिव 11.66% 2.6 इंटू 4 lakhs आउट 4 lakhs ऑफ 8 lakhs। ये वन वे ऑफ डूइंग इट है यूजिंग वेटेड एवरेज। ठीक है, टोटल यील्ड निकालना है ना, तो 9.66% कमाए तुमने, लेकिन आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 lakhs ओनली 2 lakhs बिलोंग्स टू दिस 9.66% वाला रिटर्न।
बराबर, फिर ये तो नेगेटिव हो गया, ये 11.66 प्लस 24.15 इंटू 2/8, तो ये वेटेड एवरेज भी कर सकते हो। दूसरा, टोटल डिविडेंड कितना मिला है अभी तक, 6,000 प्लस 5,000 11,000 प्लस टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन और लॉस तीनों स्कीम्स का, तो वो कैसे निकाल सकते हो, 8 लाख इन्वेस्ट किए और टोटल एनएवी 7,99,000 कुछ तो है, बराबर ना। तो 8 लाख माइनस 7,99,068 कितना होता है, 932 रुपया। 931.3295 ये लॉस है, ठीक है। 8 लाख का वैल्यू तुम्हारा 7,99,000 हो गया, लेकिन 11,000 का तुमको डिविडेंड भी मिला। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 8 लाख का इन्वेस्टमेंट, 1.49 एक करके उन्होंने effective इंटू 100 ना, इंटू 100। 1.25 निकाल के दिया ना उन्होंने। डिविडेंड को कंसीडर करके किया है ना इफेक्टिव इफेक्टिव यील्ड निकाल दिया। ये और है ना, इधर और क्या हो गया, हाँ, ओके। कि 9.66 रुपए आपके इफेक्टिव हाँ। तो आज 4 प्लस निकाल दिया ना रुपए तो। हाँ हाँ, वो अज्यूम करते हैं, एक बार चाहिए तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 9.66 के केस में देखो 5,000 कितना, 5,079 का, अरे अपने को डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं मालूम, तो वो करेक्ट होना ही है ना। हाँ हाँ वही अपन क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। 2 लाख into 9.66 वैसे किया तो उससे जो भी अमाउंट टोटल यील्ड आएगा। हाँ, वो भी यही आएगा। हाँ 2 lakhs इंटू 9.66% इंटू 95/365 भी करना पड़ेगा, तेरे को नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग भी लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, फॉर एक चीज़ में मेरे को ये गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं मैच करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है इसका होल्डिंग पीरियड अलग है, इसका होल्डिंग पीरियड अलग है, इसका होल्डिंग पीरियड अलग है। वो क्या बोले रुपीस में ये एनुअलाइज्ड, सी ये जो है ये इसने एक्चुअल में इतना कमाया है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स होल्डिंग पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज रियलाइज्ड रिटर्न and this is called as holding period return. Now there are difference between the two. Sorry, ये annualized है। टोटल यील्ड कौन मारती है? तो फिर वो फॉर्मूले में 11,000 का वैसा होना चाहिए था। एक सेकंड, क्या हो गया बोल। टोटल यील्ड एनुअलाइज्ड के लिए निकालना है कि होल्डिंग पीरियड? नहीं, सिर्फ होल्डिंग पीरियड के लिए। सिर्फ होल्डिंग पीरियड। हाँ, मतलब उसको इन्वेस्टर को अभी तक कितना मिला है। सी अभी तो एनुअलाइज उसमें नहीं कर रहे, क्योंकि तेरे पास एक सिंगल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, देयर आर 3 डिफरेंट डेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर के लिए इसमें कितना 1% कुछ आ रहा है, इसमें 8 लाख पे 1. 1.258 मतलब 1.26। हाँ, तो बेसिकली इन्वेस्टर ने कितना कमाया 8 लाख पे, तो 1.25% कमाया। अभी इसका तुम करोगे तो ये एनुअलाइज्ड फिगर बढ़ाएगा, 2.25 आ रहा है। हाँ, जो भी है ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है ये दो मेथड्स में। अच्छा, अगर ये 2.25 तुमको एक्यूरेट चाहिए 1.25 जैसे, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न को होल्डिंग पीरियड रिटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 9.66 इंटू इट वॉज हेल्ड फॉर 95/365 इंटू 2/8, मतलब वो क्योंकि ये रिटर्न तुमने कितने पीरियड तक के लिए होल्ड किया। डायरेक्ट वेटेड एवरेज में नहीं नहीं, डायरेक्ट वेटेड एवरेज में सेम आंसर नहीं मिलेगा। 2.595 11.66 इंटू 31/365। क्या हुआ? नेगेटिव है ना, सी वाई में आ रहा है आंसर, एग्जैक्ट फॉर्मूला वाई में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, नया कुछ डिस्कस। उसका वो फर्स्ट इसमें स्टार्ट में ईश्वर पहला ही जो था डेज में फर्स्ट तेरा डेज नहीं आ रहा है, फर्स्ट का एक्स में ही पहले ही कुछ डेज का क्यों, issue क्या था। issue है? वही बता। फॉर्मूला यूज किया वही हाँ तो बता तू, तेरा क्या सोल्यूशन है, मैं निकालता हूँ ना मिस्टेक क्या है। 9.66% yield था हाँ इज इक्वल टू हाँ 5209 अपना हाँ, बराबर। ये था हाँ into 100 बराबर
into 365 divided by x. हाँ तो क्या गलत है बता? हाँ ये कैलकुलेट वो किया उसमें नहीं तू तू क्या कुछ तो मैथमेटिकल एरर है फिर तेरा, बाकी तो क्या है अभी? हाँ भाई यही तो किया हाँ यही किया बोलते y और z में आया, इसमें नहीं है, x में तो भी क्या बोलूं? को 98 डेज आ रहा 90। हाँ सर वो मैच भाई तू पूरा डेसिमल वेसिमल मैच कर रहा है डेज इनटू हाँ मैच कर रहे हैं ना, सही है। हाँ मतलब बेसिकली इफ वी कन्वर्ट दिस यील्ड इनटू होल्डिंग पीरियड, मतलब 9.66 को 95 डेज के लिए होल्ड किया, सी उससे भी फर्क पड़ता है ना। ये नेगेटिव रिटर्न्स को मैंने कम दिन के लिए होल्ड किया है, पॉजिटिव रिटर्न्स को भी मैंने ज़्यादा दिन के लिए होल्ड किया है, तो इसीलिए वो रिटर्न्स आर मोर स्क्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिव रिटर्न्स। अपने को ये मतलब अभी दो मेथड निकला ना, एक तो याद तो एक ये, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सबसे बेस्ट टोटल अप्रोच जिंदाबाद। तुम लोग टोटल डिविडेंड लो, टोटल कैप गेन या लॉस लो, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट इज टोटल यील्ड। सी एनीथिंग व्हिच इज आस्क्ड इन टोटल, टोटल यील्ड, टोटल एनएवी, दिमागी क्यों लगाना है, टोटल ही पूछा है तो सबका टोटल मार दो। टोटल यील्ड मतलब यील्ड जब भी वर्ड आया तो यील्ड इज इन ऑलवेज इन टू फॉर्म्स, इधर इन डिविडेंड और इन कैप गेन और लॉस। रियलाइज्ड ही पूछेंगे ना टोटल यील्ड में, वैसा मतलब रियलाइज्ड ही। हाँ अभी तो टोटल का मैंने क्या बोला, टोटल डिविडेंड प्लस टोटल कैप गेन और लॉस हाँ डिवाइडेड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ डेज। अरे एनुअलाइज नहीं करना है बिकॉज देर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स इन इट। इनटू डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज। अरे एनुअलाइज नहीं करना है ना राजा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज ये 1.258, दिस इज नॉट पर एनम, दिस इज टोटल इसका यूनिट पर एनम नहीं है, क्योंकि ये 8 लाख है, ये 2 लाख अलग दिन पे किया है, 4 लाख अलग दिन पे किया है, 2 लाख अलग दिन पे किया है, थोड़ी सब सेम दिन पे किया है, वरना मैं उसको एनुअलाइज एक बार के लिए कन्वर्ट कर भी लूँ। क्लियर? यस ये क्वेश्चन 24 कट कराया था मैंने, 24 कट कराया देखो, 25 तो सॉल्व कराया मैंने। 24 नहीं कट नहीं करा ठीक है कर लो कट, 24 कर दें। कट कर लो। कट कर दें कि काम करते हैं? सॉल्व क्या करोगे अभी? कर लो, होमवर्क में मार दो चलो। 14, 19, 24 हाँ तो दिख रहा है ना, कट कर ठीक है, होमवर्क में कर देंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 28। 28 इधर 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 से कोई कांग्रेस सपोर्टर है क्या? है क्या भाई? ये जीत है क्या? ये क्या हुआ भाई, कुछ बोलना है सर हमको? तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मैं हूँ कांग्रेस। नोटा वोटिंग भाई। भाई कांग्रेस ऑपोजिशन तो चाहिए ना, वन साइडेड थोड़ी जीतने देने का। आप ऐसे ही मस्ती में तो मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूँ। हाँ मालूम है वो जीतेगा तो भी ऑपोजिशन तो चाहिए ना भाई, उसको क्या उनको ज्यादा ना इसे वोट दे दे तो फिर तो वीक गवर्नमेंट, अगर वन साइडेड होता है गवर्नमेंट तो वीक हो जाता सर आपके जैसे सब सोचेंगे। हाँ वही। है। कोई नहीं सोचता है भाई, मेरे को मालूम है, मेरे जैसे कहाँ सब सीखे। इतने स्मार्ट लोग हैं नहीं आसपास के। अरे भाई इतने नोटा अप्रोच टोटलिटी होना चाहिए। हाँ तो फिर नोटा हाँ नोटा इज सबसे ऑल्सो, ज़्यादा effective। नोटा इज इफेक्टिव, इट शोज दैट like people are not satisfied with either of the governments, like we don't have a choice and we want to vote, ऐसा वाला नहीं है। मतलब नोटा शोज, वेरी गुड फॉर गोइंग फॉर। हाँ हाँ नोटा तो जान मतलब नोटा सही है कि मत कर।
in a way like we are not satisfied with the either options that you are giving वैसा मतलब हम मजबूरी में क्यों वोट कर दे किसको भी ये जस्ट बिकॉज कांग्रेस को नहीं करना है तो हम क्यों बीजेपी को कर दे तो नोटा में मारो हाँ सर तो वो अगर नोटा हाईएस्ट रहेगा तो सेकंड रहेगा वो जीतता है बीजेपी को सुबह देने के लिए वोट देने जाएगा नोटा हाईएस्ट रहेगा सेकंड रहेगा सी ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम ही मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर मैं सोचूं तो ठीक है मोदी ने ग्लोबली एक ऐसा है कि एक उसका इमेज डेवलप किया है एंड उसने जो भी ये सब पर्सनल ब्रांडिंग किया कांग्रेस के कोई कभी लीडर ने पर्सनल और ये लोग के फालतूगिरी है राहुल गांधी ये लोग ने जो भी सब हरकतें की है इसके वजह से इसको थोड़ा और बोलते हैं अंधों में काना राजा वाला उसको ट्रीटमेंट मिल गया नेगेटिव पब्लिसिटी से हाँ उसके बाकी ये लोग ने इतने फालतूगिरी करने की वजह से इसका इतना ये हुआ है और उसने पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी करी हुई है तो पर्सनल ब्रांडिंग से फर्क पड़ गया और 10 साल का इम्पैक्ट वो ऐसे रेस में विनर है जिसमें अकेला भागा हाँ घोड़ों के तो थॉट ऑब्जेक्टिवली देन इट इज लाइक मतलब एकदम ही ऑब्जेक्टिवली तो ऐसा कुछ एकदम है ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग है ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं कर दिया है इतना डेवलपमेंट वगैरह कोई और गवर्नमेंट होता तो भी उतना हो जाता था वैसा तो आउट ऑफ द वे कुछ नहीं किया बस वही है कि तो अपने को तो दिखता है ये मिनिस्टर को मिला उसको मिला इसको मिला बाहर जाओ तुम लोग अभी मैं कजाक गया तो वी आर फ्रॉम इंडिया तो सामने मोदी मोदी करते हैं ये लोग मतलब वैसा है कि उसका कि इंडियन नहीं तो इंडिया के बदले पीएम का नाम लेते हैं वैसा हाँ तो अभी कजाक गया तो ऐसे बहुत अच्छा तो यही है कि मतलब मोदी का नाम बहुत है हर जगह बस उसके वजह से हाइप है थोड़ा मेरे को हाइप लगता है मोदी नेता से ज्यादा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाँ मैं भी वोट देगा सी मैं एकदम ऐसे स्ट्रांगली अगेंस्ट भी नहीं हूँ बट फिर ऐसा है कि मतलब न्यूट्रल टू ऐसा नेगेटिव स्लाइट नेगेटिव ऐसा इसीलिए मतलब ऑपोजिशन को स्ट्रांग करने के लिए मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूँ बाकी तो कांग्रेस को भी ऐसा कुछ फेवर तो है नहीं अपना बट ऑपोजिशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना तो जाके ये लोग कुछ एफर्ट्स लेंगे वरना एफर्ट्स थोड़ी लेंगे तुम वन साइडेड किसको विनर बना दो तो फिर तो वो राज ही करेगा ना फिर मोनार्की हो जाएगा तो वो लीक हुआ ना कि मोदी का आगे 6 महीने के लिए हाँ। उसके बाद का सब फॉरेन टूर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है उसको इतना कॉन्फिडेंस हाँ अभी कैसा है मतलब अभी क्या ही अभी इट इज़ लाइक गिवन कि वो जीतेगा अभी उसमें क्या ही कर सकते हैं बट ऐसा है कि ऐसे सामने नंगा भी नहीं हारना चाहिए वैसे है टफ फाइट तो देना चाहिए ना यार फिर नंगा हारेंगे हाँ वही मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ वेरी बैड कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको वोट मिलेगा हाँ इट इज़ अ वेरी बैड साइन ऑफ कोई चैलेंजिंग फोर्स नहीं होगा सामने इफ देयर इज नो चैलेंजिंग फोर्स तो फिर अब तुम ही सोचो तुम इतना सीरियसली पढ़ते क्या अगर 90% पासिंग परसेंटेज होता था क्या एग्जांपल है भाई तुम बीकॉम को क्यों सीरियसली नहीं लेते हो क्योंकि मालूम है पास ही होने समझ रहे हो जब भी नेगेटिव मार्किंग रखा तो एमसीक्यू में बराबर ध्यान से एमसीक्यू सॉल्व करोगे अभी तो नहीं गया तो चलो तुक्का तो मारना ही है मार्क्स कहाँ जाने हैं अपने मस्ती की बात नहीं है ना इट इज़ अ सीरियस थिंग टू बी थॉट अपन कोई चैलेंजिंग नेगेटिव सामने अपोजिंग फोर्स होगा तब जाके हवा बदलेगी देखो सब लोग आंख बंद करके मोदी मोदी करके वोट करने वाले अपने को वैसा वो पब्लिक नहीं कांग्रेस के फेवर में हुई नहीं पहले सबसे पहली बात मैं ऑपोजिशन के फोर्स में हूँ मतलब देयर शुड बी सम ऑपोजिंग फोर्स सो मैं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ मेरे को कौन पार्टी में कौन क्या है मेरे को पॉलिटिक्स में कुछ मालूम नहीं आता पता भी नहीं मालूम बट मैं तो जो लाइफ में थोड़े कुछ प्रिंसिपल्स है अपने उस पे चल रहा हूँ मैं कि मतलब पता ही है लोग वो हाइप में जाके बस उसको ही वोट करने वाले वो जीतने ही वाले तो अपोजिंग फोर्स क्यों ना क्रिएट वो ज़रूरी है तुम्हारा चैलेंज क्या है लाइफ में तुम्हारा ऑब्स्टेकल क्या है स्लीप को ओवरकम कर पाएगा कभी आज तक
जिस दिन ओवरकम कर लिया उस दिन यू ओपन द गेट्स टू एबेंडेंस. नॉट इवन किडिंग. क्या क्या? जिस दिन गेट्स ओपन लाइक ओवरकम कर लिया यू ओपन गेट्स टू एबेंडेंस. स्लीप को ओवरकम कर लिया. चलो क्वेश्चन 28. अ म्यूचुअल फंड 12 से 6. Mutual fund made an issue of 10 lakh units of 10 each on January 1. No entry load was charged. It made the following investments. 28 वारे म्यूचुअल फंड कितना यूनिट्स इशू किया? 10 लाख यूनिट्स 10 रुपए पे, मतलब 1 करोड़ रुपया रेस किया. 1 करोड़ रुपए रेस करके उसने कहाँ पे डिप्लॉय किया? देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹160. तो एक कंपनी में उसने, चलो या तो अलग अलग कंपनीज में, बट ये वेटेड एवरेज दिया रहेगा कि इसने इतने इक्विटी शेयर्स लिए 100 रुपये के फेस वैल्यू के, जिसका करंट मार्केट प्राइस 160 था. तो 50,000 इंटू 160 उसको 80 लाख रुपए वहाँ पे उसके इन्वेस्ट हुए. 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स अनलिस्टेड लिस्टेड, ये सब मिलके उसका पोर्टफोलियो उसने बनाया 98 लाख का. सो 1 करोड़ में से इमीडिएटली उसने 98 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया. ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ 12 lakhs वेर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. तो ये 80 lakhs के सामने 12 लाख का डिविडेंड मिला. इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज वॉज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू. ए क्लियर? तो 8 lakhs के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 7%. तो व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर देयर? 8 7 जा कैलसी पे कर रही है. 5 लाख 60 क्या 56,000. 5 lakhs into 9% debentures 45,000 and 5 lakhs into 10% debentures 50,000. At the end of the year, equity shares and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively. Cap gain, cap loss. ये समझ में आया तुम लोग? Quoted मतलब क्या? Quotation. If these prices are subject to change, right? Market risk. तो 175 ऑफ मार्केट वैल्यू. Yes. तो 160 का 175%. 160 का 175%, मतलब 160 प्लस 75%. नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं होता. ठीक है, ये तुम लोग समझ में आया तुम लोग को? ऐसा समझ लो कि 80 lakhs पे 75% गेन है. ये 175% गेन्स नहीं है. दे आर कोटेड एट 175%, मतलब 100% तो इन्वेस्टमेंट है, 75% रिटर्न है. ठीक है, 90% रिस्पेक्टिवली. अदर इन्वेस्टमेंट्स आर एट पार. ये तो ये कौन से है? इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर्स लिस्टेड. तो फर्स्ट और लास्ट का दिए है, बाकी दोनों बोले ऐसे के ऐसे ही फेस वैल्यू पे. ठीक है, सो देर इज नो चेंज इन, मतलब देर आर नो कैप गेन कैप लॉस इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अनलिस्टेड डिवेंचर्स. फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट गिवन दैट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 lakhs. Also find out the NAV if the mutual fund had distributed a dividend of 0.8 per unit during the year to the unit holders. Similar question to what we solved yesterday. 80% डिविडेंड. अरे 0.8 इंटू आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने? 10 लाख. 10 लाख यूनिट्स इंटू 0.8 8 लाख. नहीं, पर यूनिट बोला है ना, इंटू आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. ये तो तुम लोग कल के जैसे कैश बनाने, कैश बैलेंस, कैश अकाउंट क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि कैश बैलेंस ही है. कैश बैलेंस के बाद एनएवी के लिए टोटल नेट मतलब एसेट्स का वैल्यू एज ऑन प्रेजेंट डेट आफ्टर कंसीडरिंग द एप्रिसिएशन ऑन लॉस. एंड डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? सीधा कैश अकाउंट में जाएगा ना. उसमें से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं. डिविडेंड और इंटरेस्ट कैश अकाउंट में इनकम है, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनफ्लो है, आउटफ्लो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है. आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल ऑफ दैट. अच्छा, इनिशियली फंड रेस किया वो भी आएगा और इन्वेस्टमेंट किया 98 lakhs का वो भी आएगा, तो भी सरप्लस बचेगा 2 लाख का. ठीक है, सो पहले कैश अकाउंट बनाओ. सर यहाँ पे 2 पार्ट है ना, एक में म्यूचुअल फंड वाला डिविडेंड नहीं लेना है. नहीं, तो उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट द दो एनएवी निकलेंगे ना इसमें, कि एक ही साथ में निकाले हैं. डिविडेंड भी अलग है. तो ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी लिखा है. इफ डिविडेंड हैड बीन पेड. नहीं, एक ही निकालने का है. ये पता नहीं ऐसा क्यों किया है. एक बार मैं फिर भी सॉल्यूशन देख लेता हूँ. एक बार विदाउट डिविडेंड, एक बार विद डिविडेंड, ऐसा है.
ऋतिक को लग रहा था ठीक 2 बार ठीक है 2 बार देख लिया मैं प्रोफेशनल है पर्सनल में ये तो भाई तो बोल मैं तो भाई गाली दे रहा हूँ attention to details सीएसके फैन बोल रहा ये कौन है अभी टॉप 4 में? मुंबई कल मुंबई मुंबई है अच्छा उल्टा ओवरऑल ट्रॉफीज देखेंगे तो भी मुंबई फर्स्ट है फर्स्ट आज तक एक 0.5 है हम लोग का विमेन भी गिरना अरे बोलना 4 बोलना कौन से 4 है? एक आरआर के एसआरएच आ गया। SRH लग रहा है क्योंकि वो एक मैच कम खेल के अब सीएसके का क्या सीन है? सीएसके 12 पे है सीएसके दिल्ली हमारे साथ और श्रीलंका। पंजाब ये तीनों में से एक और LSG एलएसजी पंजाब या एलएसजी ये तीनों में से एक आएगा सीएसके पंजाब या एलएसजी या आरसीबी का भी चांस है दोनों जीता तो आ सकता है आरसीबी दोनों आरसीबी दोनों ये सब ये सब हारे तो ये तो हार ही नहीं सकते ना दोनों का एक मैच तो सामने इनका ये तीनों में से किसी एक का तो मैच अगर आरसीबी का चांस कल केकेआर वो सब छोड़ो, चेन्नई का क्या चांसेस है? चेन्नई का रिस्की चेन्नई का चांस कल वो भी हारेगा हारेगा ना। तो क्वालीफाई आज के मैच पे अगर आज हार गया तो बहुत बेहतर। खुद से तो चेन्नई फाइनल आज का मेन मैच है आज अगर जीते तो फिर चांस होता है आज के रात तक ऐसा बचेगा अगर आरसीबी हार गया एंड अपन जीत गए तो फिर नहीं बट डीसी भी है ना तो फिर तो डीसी और चेन्नई दोनों नहीं चलो बैठ अगर वो हो गया तो ऐसा ठीक है, तो कल परसों तक तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक तक समझ अगर आएगा फाइनल्स में भी आ गया तो क्या हो गया नेक्स्ट क्लास इतना कौन वेट करेगा? चौका ठीक है सीएसके आज ही हम लोग का भाई, एक ही सर ने है। क्या बोला ऑपोजिशन स्ट्रांग हर बार मुंबई जीत जाएगा हर जगह जाके बोल के आएगा, सर ने बोला ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे तो सब कांग्रेस को वोट करेंगे। गुजराती में कहेवत है, विरोध त्या विकास। थोड़ा रख के वो साक्षी इनसाइड्स बाय आरसीबी पॉलिटिकल इनसाइड्स हां सर शॉर्ट डालना चाहते हो अरे भाई सच्ची वीडियो सुनने क्या फिर एक और क्या आया। क्या हां सर हम्म? फिर एक और आया। वेरी सीरियस नहीं भाई आरसीबी जनता पार्टी फिर अपोजिशन खड़ा करते अपन चाइनीज कैंडिडेट नहीं महेश का है हाँ मयूर सर, मयूर सर। मजा आया वो आजू बाजू वाले रैली वाले सब भाग लेंगे सर में बोलेंगे ये लोग कार्यकर्ता टाइम पे आते जैनिश फूड मिनिस्टर अरे भाई नया स्ट्रीट निकालेंगे अपन मयूर सर बोलेंगे रैली का ट्रेल कहाँ है? हां 2,51,000। कितना है कैश कैप गेन 5950 कैप गेन क्यों चाहिए? डिविडेंड कितना है 50 डिविडेंड गिवन 1 करोड़ का हां कैप गेन नहीं चाहिए 1 करोड़ का 0.8 ना ये मैंने कैश अकाउंट ना बोर्ड पे बना दिया है। कितना? ये देखो कैश अकाउंट सही है क्या?
सही लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ मैंने बनाया ना, सही होगा। कितना आते हैं बैलेंस? 2,51,000 दो ही किया हुआ है। वही वही भूख लग गई है ना आज। भाई फूड मिनिस्टर। सर लायबिलिटी कुछ आएगा नहीं ना? नहीं है, कुछ नहीं है, नो बोला लायबिलिटी। नहीं है तो नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड है, पेबल तो कुछ नहीं है। ये अभी कैश अकाउंट बनने के बाद एनएवी कैलकुलेशन सीधा। हो गया 1.62 सर। एनएवी भाई 10 रुपया तो यूनिट का है। 16.001 हाँ 16 रुपीज है एनएवी। 16.001 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो थोड़ा यही का हो जाता है ना, 8 लाख ऐसे मेरे को 10 डिवाइड बाय 10 करते हैं नीचे करते कर रहा है 1 लाख 1 करोड़ 40 करोड़ 40 क्या है? क्या कर रहा है भाई? कल किसका टीम है उसको कर रहा है कल नहीं क्रिकेट का ये तब में हां ये पूरी वाली बैटिंग अच्छी है जीत का बॉल ही रहता है एक कल शूटिंग लास्ट में कितना बॉल कर शूटिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो क्या है टाइम दो उतना रहेगा लास्ट में चेंज होगा 90% बोल रहे हैं यार 57.5 लाख फॉर्म के बारे में दो शब्द बोल रहे हैं और क्या फॉर्म पार्टनर तेरे पार्टनर दो शब्द ना तो नाम बोल देने का हो जाता। वो हमने बोला तो बोलते बस फिर वही बोलते बाद में ये मूवी देख के आना, बहुत अच्छा है। अच्छा वो इसका राजा 50 कितना ही श्रीकांत बोला, इसके ऊपर बोलेंट इंडस्ट्रीज। वो एक ब्लाइंड मैन है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं वैसे। 157 एंड बेसिकली वो बॉर्न हुआ वैसे, उसके मॉम डैड उसको मार देने वाले रहते, तो उसके पापा बचा लेते उसको। हाँ। तो राजकुमार राव है, राजकुमार राव का एक्टिंग देख लेते हैं आज नेक्स्ट ऑफिस में देखने के लिए बोला मैंने मूवी। क्या नेटफ्लिक्स पे आएगी थिएटर नहीं रे, मूवी थिएटर में रे, मस्त है। कितने बजे का ये शाम का देख, 16.00 अभी क्या देख? पूरा पढ़ाई बर्बाद करेगा ये। आने के पहले भी पढ़ोगे, जाने के पहले नहीं पढ़ोगे, बोलोगे क्लास में जाने, क्लास से आए। सॉरी सवाल जल्दी पर एलर नहीं होएगा अबे तो नहीं होगी पर ये रात का 11 बजे का शो जल्दी उठ अरे तो अभी 1:30 बजे खत्म आएगा ना 2 बजे तक नहीं होगा चलो हो गया, चलो आंसर को पूरा कट करो, आंसर को पूरा कट करो, रॉन्ग किया है तुमने। नहीं कैश अकाउंट तो करेक्ट है क्योंकि मैंने भी बनाया ना उतना, तो इन्हें भी कट करो सिर्फ। आज कोटेड है सर कैप की रियलाइज नहीं हो रहा वैसा बोलना चाह रहे हैं नहीं तो भी मार्केट वैल्यू तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। वो रैना ने तुरंत पकड़ लिया था, मैंने वो तुम लोग को उल्लू बनाता हूँ थोड़ा। जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज का, अगर कोटिंग परसेंटेज दिया होता है इट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। पूछा था ये हमने मैं पूछा तो था पहले ही बोल रही पूछा था तो एक मिनट, एक मिनट, इसके पीछे ये झूठ क्या मुंह पे है?
इट इज अ वेरी लेजिटिमेट, सुनो ये मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक इतना करते, इतना फ्रीक्वेंटली करते स्टूडेंट्स कि 160 का 175% करते हैं. नॉट इवन किडिंग. वो 80 lakhs दिख रहा है, सीधा 80 lakhs का 175% होके आते हैं. हाँ तो वो गलत है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो 80 लाख 50 lakhs का 175% होना चाहिए एंड नॉट 80 lakhs का. तुम लोग को एक ही फिगर कट करोगे मालूम है मेरे को, बट उसके नीचे तुम लोग सुनो, उसके नीचे अरे नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर सम, लेकिन आगे से हर सम के लिए ये चीज याद रखो कि वेन एवर दे हैव कोटेड समथिंग इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू. सर मस्त वेट कर रहे थे सबका होने दो. 10 पॉइंट कितना है 751 एनएवी? वो 301 तू दे रहा देखो सर राइट 10.75 751 80 लाख 100 है वैसा. सर ये जीतू का आता नहीं, नहीं 50 लाख. 10.75 अब बोल ना ए इसको भी वही आया 1075 नहीं 10.75. अरे पूरू केम कॅन्सल केलं एका जमा अरे 80 પહેલા જ કરી લીધું. 100 છે અને હવે આવી તો નહીં કરે. 150 डायरेक्ट 10.751 100 તારી ફેસ વેલ્યુ મળી ગઈ. ई जगह ई चीज तो रॉन्ग करते 50 लाख 100 એટલે into 175% फेस वैल्यू नहीं सब मतलब फेस वैल्यू से 100 है ना 100 to 175%. तो 175 is the price per share into you have 50,000 shares. वो जानबूझ के उसने ब्रैकेट में दिया है, ऐसे नहीं दिया है. ब्रैकेट में इसके लिए बराबर है अब जितने हाल है 160 यूज ही नहीं हाँ वरना यूज ही नहीं होता ना ये सब. ये सब डिमांड आ गया एक्चुअली. No, I'm not. एक भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होती दिया रहता है. एक भी नहीं दिया रहता है. एक भी नहीं अरे मुझे तो मैं से को ये देख इसका क्या नाम था पता? अरे सी का कंस्ट्रक्शन दिया रहता है. तो फुल सबमिट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29. चलो खुद से करो. आंसर 29 वो है अभी समझ Can be extended. तेरा भाई एजुकेशन से तेरा भाई क्या है? इग्नोर एजुकेशन कोई से टफ नहीं है भाई ये निकाल मैंने भी निकाल दिया ना फाइनल एनिमी और क्या करेगा बड़ा करेगा पंजाबी भी बहुत कहाँ है एजुकेशन से? 29 कौन से में 29 अच्छा वो सॉरी अच्छा, ओके राइट इधर आके तेरा पार्किंग बिल्डिंग में नहीं है गाड़ी का. हमेशा देख दिया रोड पे देख. कौन रहता है उधर भाई को तो दूसरा बात
जैनिश बोल रहा था सीए बनने के बाद जू मैं कर लूंगा। मेरी फेवरेट आइटम दिल चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलो ये सम करो घर पे जाओ। क्या सम के बाद घर पे जाओ। चीज उनके बाद घर पर रहते हैं। सर इसमें क्या डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी वैल्यू क्या करंट क्या? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज दिया है हाँ 106 और फिर नीचे लाइन लिखा है अदर इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट। वो 4.5 है ना? हाँ हाँ वो एट कॉस्ट ही है। तो बाकी फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज बचेंगे बॉन्ड। हाँ वो अच्छा वो जो तू एक लाइन दी है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम वो सिक्योरिटी, बॉन्ड्स के लिए है ना। हाँ वो उसी के लिए है बट फिर नीचे जो अच्छा नॉट लिस्टेड एंड कोटेड का भी 20% बोल दिया डिमिनिशन। हाँ तो जो बचे उनको वो वाले बॉन्ड्स के लिए होगा ना वो लाइन। बचे हुए और फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के लिए भी ना। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज तो नीचे लिखा है अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट लास्ट लाइन पर टेबल खत्म होने के बाद। तो डिमिनिशन सिर्फ वो 1 के लिए है। हाँ उसके बाद डिमिनिशन वाला लाइन पढ़ना भाई उसके बाद पढ़ना ही नहीं। हाँ वो पढ़ा तो वो डिमिनिशन सिर्फ 1 के लिए क्या है। इतना कंफ्यूजन है क्या? हाँ, ये लिखो करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज 106 दिया है। ये दीप फालतू का वाला कंफ्यूज कर रहा है। ये देख दीप या दीप फिर अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर कॉस्ट दिया है। समझा? अरे ये जो लाइन है ना वो या तो कट करो या तो इग्नोर करो। ये करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वो 106.5 दिया है ना, हाँ वो कट कर देना। वो कट कर दो क्योंकि उसका ओवरराइडिंग एडजस्टमेंट नीचे दे दिया है ये लोग ने कि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट। उसके साथ ही रहेगा। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का तो वैल्यू सीधा 8 दे दिया ना लास्ट लाइन ऑफ द टेबल। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट एनएवी डेट 8 lakhs। तो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है। वो 4.5 का 4.5 हाँ रहने क्योंकि दे। लास्ट में वैसा दिया है ना। हाँ लास्ट लाइन में वैसा। पहले तो सर ऐसा अरे वो बीच में उसका 106 नॉट लिस्टेड का 106 कर सकते हैं। अरे उसका तो 20% डिमिनिशन दिया है ना लास्ट लाइन तो में। 0.8 हो जाएगा। हाँ तो फिर तो कट क्या ही। करना है? अबे तो मैं ही कट कर रहा है साले तू कर ना तो 106 के साथ कर ना। मैं इसको इग्नोर ही कर दिया जब हाँ भाई वो भी वो जीपीए उल्टे मैंने स्टंबल पे स्टोरी डाला था कुछ दिन तुमने देखा था? स्टंबल पे स्टोरी भी डालते हैं। हाँ। स्टंबल पे स्टोरी भी डालते हैं। अरे मैंने स्टोरी का फोटो डाला था। तो मैं भी डाल दूँ। ये मस्ती मत करा। लाइक शेयर सच में डालेगा भाई मैं तो मेरे स्टोरी पे डाल दिया मस्ती मत करो। मेरे स्टोरी देख सर वो जो ये एक्स डिविडेंड लिखा है एक्स डिविडेंड एक्स डिविडेंड मतलब आफ्टर कंसीडरिंग द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। हाँ तो उसका वो कुछ नहीं, कुछ तो मैं नहीं। भी follow करता हूँ। कैश में कोई ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं अमाउंट पेएबल एंड शेयर एंड एक्सपेंडिचर अक्रूड इतना ही दिया है खाली। हाँ ठीक। ये डिविडेंड अक्रूड है वो अपने को मिलने वाला अक्रूव हुआ है कि देने वाला अक्रूव हुआ है? मिलने वाला अक्रूव हुआ है ना। मिलने वाला हाँ एसेट है एसेट। इजी है भाई। क्या करना? प्रोसेस में मिलने वाला एट कॉस्ट लेंगे। सर ये 2.3 हो जाए वो into 2.3 करना पड़ेगा। इंटू 2.3 मतलब इंटू 2300 डिवाइड बाय 1000। तूने जब भी डाला था तभी इंडेक्स 1000 था। तो into एक्स डिविडेंड ये ऐसा अरे वो ज़रूरी है क्योंकि इफ़ इट इज़ कम डिविडेंड तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है शेयर्स की वैल्यू।
तो ये it is like after giving effect to dividends, this is the share. 54.26 करोड़ लायबिलिटी माइनस करने के बाद 56 point. 26 करोड़ डिवाइड बाय 20 लाख माइनस पॉइंट 56.26. 54.26 हाँ 54.26. Divided by 20 lakhs units. 271.3 answer. ये इसी में मतलब क्या है 271.3 लाइब्रेरी फाइनेंस करके भाई एनएवी का आंसर 271.3 आया माइनस करने के बाद